हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 12 प्रश्न वाली 12.3 प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या करके आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमने एक चित्र बनाया है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है हमारा, और ये वाला रेखा जो है वो क्या क्या है, वृत्त को दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें पी क्यू, ठीक है, यानी कि पी और क्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हमें कितना रखा है 24 सेंटीमीटर। पी आर हमारा ये वाला रेखा, ये क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाली रेखा देखिए आप, जो छायांकित भाग है, ठीक है, यानी कि छाया वाला भाग है वो क्या है अर्धवृत्त के वृत्त में बना हुआ है, यानी कि आधे के भाग में बना है, और जो ये त्रिभुज बना हुआ है आधे अर्धवृत्त में बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रेखा है जो अर्धवृत्त में जो रेखा आता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समकोण जो है 90 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए हमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से, ठीक है, यानी कि छायांकित भाग निकालने के लिए हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आधा है अर्धवृत्त, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 22/7, लेकिन आर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हमें इसे किसी और पहले आर की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आर निकालेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हल यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, चूँकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए ये जो एक त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, और ये होगा कर्ण। अगर हम कर्ण निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वृत्त का व्यास निकल जाएगा। ठीक है, अब वृत्त के व्यास निकल जाएगा तो हम उससे त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या है हमारे पास, कर्ण क्यू आर या आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर, लंबे तो क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर या पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू क्या है हमारे पास, पी और क्यू है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस पी आर क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर।
अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 576 प्लस के 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49। ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो ये आएगा 625, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 625 और क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो 625 क्या होगा अंडर में आ जाएगा, और क्यू आर को हम अंडर से बाहर करते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 625 का हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 एकम 50 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो यानी कि 625 रूट का होगा हमारे पास अंडर रूट 5 5 5 गुणे 5। ठीक है, 4, तो इसका हम जोड़ा बनाते हैं, यानी क्या हो गया 2, तो रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेंगे, तो यानी 50 25। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर क्या हो गया हमारे पास, देखिए क्यू आर हो गया हमारे पास क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, ठीक है, ठीक है 1/2 और क्या होता है लंबाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार क्या है हमारे पास आर पी आर या आर पी, और लंब क्या है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, तो ये आएगा 1/2, पी क्या था हमारे पास 7 इंटू पी क्यू था 24। ठीक है, तो 12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 12 सत्ते 84 ठीक सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 12 से 7 से गुणा करते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ का व्यास जो है, कि ब्रेथ क्या था 2 भागों में बटा था, तो इसका व्यास क्या होगा आधा होगा, यानी कि क्यू आर क्या होगा हमारे पास, क्यू आर क्या है आधे आध में बटा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है जो है वो 25 सेंटीमीटर है, इसीलिए त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या आ गया 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। ठीक है, तो देखिए पाई क्या आ गया हमारे पास 22/7 इंटू आर क्या है हमारे पास 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, और नीचे 2 है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 2 दे देंगे, तो 11 दूना 22, तो 11 गुणे 25 से 25 गुणा करें तो ये आएगा 625 बटा में 7 दूना 14 2। ठीक है, 11 और 625 के गुणा कर देंगे हम, तो ये आएगा 68/75/14, और इसके नीचे 2 के नीचे 1 मार लेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास 14 दूना 28 और 68/75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, और अब देखिए अब हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो गया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का आया था 68/75
28 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 84। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और हम क्रॉस गुणा कर देंगे। 28 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 28 ही होगा। और 1 से 68 75 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 8 एकम 7 एकम 7 और 5 एकम 5, माइनस कर देंगे। अब 28 और 84 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 28 और 84 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 23/52 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 68 75 में से माइनस कर दे 23/52 को तो ये आएगा हमारे पास 45/23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।